ये जो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, पहली बात तो ये है कि ये कश्यप ऋषि की जो दो स्त्री थी, दिति और अदिति। अदिति के तो देवता हुए और दिति के दैत्य हुए जी। लेकिन जब इंद्र ने दिति के गर्भ में उसके गर्भ के टुकड़े कर दिए 7, और जब वह रोए ना, जब इंद्र बोला रो मत, और उनके 7 करके न 49 टुकड़े कर दिए। एक एक टुकड़े के 7 और कर 49 टुकड़े हो जी। और अदिति ने पता नहीं लग गया, दिति ने पता नहीं लग गया। भगवान कश्यप ने उसको व्रत बताया था। पोषवान व्रत होता है, वो 1 साल का व्रत होता है। वो जैसा था ना वैसा ही संतान की उत्पत्ति के लिए होता है, औरतों के लिए। तो इंद्र ने बेरा पट्टे पाथे उसके गर्भ को जो ना कश्यप ऋषि ने यूं बता दिया था कि भाई अगर तेरे अंदर किसी प्रकार भी कोई अपवित्रता आ गई ना तो ये तेरा व्रत जो है ना खंडित हो जाएगा जी। तो वो बहुत सावधानी से जो है ना व्रत कर रही थी। और एक दिन इंद्र का मौका लग गया, वो जो है ना बिना मुंह धोए पानी पी लिया और अंदर उसके साथ जो है उसके गर्भ में जा करके टुकड़े कर दिए। और जब दत्ती ने अंदर से यूं कहा भाई चले ये तो गलत कर दिया, अरे तेरे तो भाई थे, तो उनको जो है ना 49 मरूत बना दिए, देवताओं में शामिल कर दिए। फिर जो है ना दत्ती ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये जोड़िया थे दोनों। इनमें हिरण्याकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था। और इन्होंने जो है ना ब्रह्मा भगवान का तप करके और वो वर पाए कि हम संसार में किसी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये भगवान नरसिंह ने 2 रूपों में जो है ना अवतार लिए। हिरण्याक्ष को तो बड़ा रूप धारण करके ने उद्धार किया हिरण्याक्ष का तो जी। क्योंकि हिरण्याक्ष जो है ना इस पूरी पृथ्वी ने जल में लेकर चले गया था, पैताड़ में। पूरी पृथ्वी ने ही डुबो दूंगा, कोई रहे कोई न ब्राह्मण, कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई कुछ रहे ना, कोई यज्ञ करनिया, दान करनिया, धर्म करनिया, अच्छे विचार करनिया, कोई रहेगा नहीं। तो भगवान ने वहां पर तो बड़ा रूप धारण करके ने और इस पृथ्वी को पैताड़ से ले आए और पानी पर रख करके ऊपर और हिरण्याक्ष का वध किया, उसका उद्धार किया। और फिर हिरण्याकश्यपु ने जो सुना छोटा भाई मारा जाने के बाद फिर भगवान का तप किया और हिरण्याकश्यप की जो स्त्री थी उसके गर्भ में प्रहलाद आगे थे भगवान का अंश। परमात्मा ने यूं दिखाया था कि कितना कोई कि मैं कर ले, जो मेरे आश्रित है ना वो उसका बाढ़ माका नहीं हो सकता जी। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद के साथ वो किया जो नहीं कर सकता। बाप होते हुए सबसे पहले पहाड़ पर से जो सुना उसको फेंक दिया। और ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि जब वो पहाड़ पर से भगा दिया और धक्का दे दिया और वो पड़ा तो यूं बताऊं रूही के पैर बनते चले आए पहाड़ों के पत्थरों के जी। यानी उसका किसी प्रकार से कोई खरोच नहीं आई।
और जब तड़ा आड़ के देखा तो वो खेलता पाया। हाँ जी। फिर जो है ना हिरण्यकश्यपु ने उसको जो है ना तेल का बहुत गर्म खड़ा कर उबाल करके तेल, और उसमें जो है ना गोता मरवा दिया। लेकिन प्रहलाद ने जब उसमें कड़ा में बढ़ना शुरू किया तो उसने कड़ा तेल की तरफ देखा तो उसमें ऐसा बताते हैं कि भगवान ने वो मक्खी दिखी कुछ छोटी सी, ये मच्छर से होते हैं, और वो उस पर तैरते देखे तो ऐसा निश्चय हुआ जब ये ना जड़े तो तू क्या जड़ेगा, और वो उस तेल में जो है ना गोता मार के लिख लिया। फिर प्रहलाद ने जो है ना हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के गर्म खंभा कर करके लाल लोहे का खंभ करके जी, और उसकी कौड़ी भरवाई। उसकी कौड़ी भरवानता ही जब ले जाया गया तो उसने दूर से देखा तो उस पर गए बाड़ू कीड़ी चलती दिखी। तो प्रहलाद का निश्चय आ गया जब ये कीड़ी ना दड़ी तो तू तो इतना बड़ा मारा है तो दड़ेगा क्या है, और उस खंभे की कौड़ी भर ली जी। आखिरी में हिरण्यकश्यप की बहन जो थी उसका नाम था होलिका। वह बोली उसने लोमस ऋषि की सेवा करी थी और लोमस ऋषि से ये वर पाया था, एक बताते वस्त्र लिया था, उस वस्त्र का नाम था शील वस्त्र, और वो अग्नि में ओढ़ करके कितनी आग बढ़ती हो लेकिन उसके नजदीक नहीं आओ थी, उसका कोई आंच नहीं लगा थी, ऐसा उसमें वस्त्र में कीमत थी। वो वस्त्र के बल पर जो है ना हिरण्यकश्यपु को बोली भाई नु ज्ञान कर तू लाकड़ इकट्ठे करवा और मैं इसने जो है ना लाकड़ा में लेके बैठ जाएगी और तू आग लगा दिए यो जड़ जाएगा, मेरा तो बिगड़ रहा है कोई मन तो बेरा है। तो ऐसा बताते हैं कि वह होली का जो है ना उसने प्रहलाद ने अपने गोड्या में ले करके और आप पहले वस्त्र ओढ़ लिया चारों ओढ़ते, और चारों ओढ़ कर लाकड़ गोशे लगा करके और हिरण्यकश्यप ने आग लगा दी। और जब वह आग बढ़ी बहुत जोर की तो हम बचपन में देखा करते वो कैरा के खंडे बना बना करके इतने इतने बड़े बड़े रंग रंग कर बक्कल तार कर हाँ जी और लेकर जा करते बालक वो थे हिरण्यकश्यप के सिपाही, तलवार ले लेकर के भाई अगर यो बाहर लेकर के भाग जाए तो इसने मार दियो। और जो ये गोबर की वो ढाल बुड़कड़े बना कर वो माला सी बना कर वो थी भक्ता की माला, ऐसा बताते हैं। तो जब वो आग बढ़ी तो ऐसी हवा चली, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो बस्तर जो है ना होलिका पर से उठ करके उखड़ करके और प्रहलाद पता आ गया सारा रुआ रहेगी कति उगाड़ी होगी, वह भस्म होगी और वो यूं का यूं बैठा रह गया। जब आग में भी नहीं जलाया तो हिरण्यकश्यपु ने तलवार से उसका सिर काटना चाहा कि भाई और लाड़ियों मरे को ने। इसने भाई खंबे का बांध दो, खंबे का बांध दिया गया। बताओ ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि भाई खंबे का बांध दो और तलवार लेकर के ना उसको प्रहलाद को बोले ले भाई देखूंगा तेरा भगवान तेरा बचा लेगा। ईब तक तो मैंने सोचा था मेरे हम दूर दूर से काम चल जाएगा, ईब मैं स्वयं मारूंगा तेने। तो ऐसा बताते हैं कि वो खंबा जो है ना पिलर था मकान का जिसमें बांध रखा था, वो पिलर पाड़ करके भगवान जो है ना नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को जो है ना पकड़ लिया और ब्रह्मा के द्वारा जो वर दे रखे थे जी वो सारे के सारे जो है ना पूरे किए। और हिरण्यकश्यपु ने जब यूं कहा कि महाराज आपने अपने वर तोड़ दिए ना, पूरे कर रखे थे। लेकिन इसकी असलियत यह है कि ये भगवान के पार्षद थे जी, जय और विजय इनके नाम थे और ये भगवान के बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। और ब्रह्मा के जो पुत्र है सनक सनंदन सनकादि और संत कुमार जी
वो ऐसा बताते हैं कि 5 वर्ष की आयु में रहते हैं। हाँ जी। ना घटती ना बढ़ती, और केवल कौपीन धारण करते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं। वो इस पृथ्वी पर कहीं भी विचरे, उनका कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं जी। वो भगवान के बैकुंठ धाम में चले जाते हैं, और ये उनको रोक देते हैं किसी वजह से। भगवान ने जब इनको बुद्धि खराब करनी होती थी, इनका मान दूर करने के लिए, ये सारा खेल तो भगवान का ही था, और उन्होंने जैसा इनको श्राप दे दिया था, भाई तुम मृतलोक में जाओ, राक्षस हो जाओ। तो भगवान के द्वारा विनती करने के बाद के महाराज ये तो आपने ठीक किया, हे ब्राह्मण देवताओं, ये तो आपने जो सुना अच्छा किया, जो इनका जैसा इनका भाव था, जैसे इनने कर्म करे ना, वैसा इनको फल तो दे दिया आपने, लेकिन इन पर कृपा करो, इनका उद्धार भी करना है, उद्धार भी करो इनका, मेरी प्रार्थना है आपसे। तो उन ऋषियों ने यूं बता दिया कि भाई अगर भगवान से बैर करोगे तो 3 जन्म लोगे, अगर भगवान की भक्ति करोगे तो 7 जन्म लगेंगे जी। 7वें जन्म में जो ना भगवान के पार्षद बनकर यहाँ पर फिर आओगे। तो इन्होंने दोनों ने जो ना, अब महाराज 7 जन्म नहीं, हम तो 3 जन्म में अब हमारा कल्याण कर दो, हम तो बैर कर लेंगे। तो ऐसा कथाओं में लेख आता है कि भगवान ने 3 बार जो है ना अवतार लेकर के और इनका उद्धार किया 3 जन्मों में। पहले जन्म में तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, और भगवान ने बराह और नरसिंह रूप धारण करके इनका उद्धार किया जी। ये तो सतयुग की बात है। फिर त्रेता के बीच में जो है ना रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान राम और लक्ष्मण के रूप में जो है ना अवतार लेकर के, और कश्यप ऋषि तो दशरथ थे, और कौशल्या जो है ना अदिति थी। भगवान ने इसको वर दे रखा था कि 13 जन्म लूंगा त्रेता में। तो वहां पर जो है ना इनके पैदा होकर के राम रूप में और रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया, और द्वापर में जो है ना दंत बक्कर और शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण, ये देवकी भी वो ही थी। केकई ने बताए हैं कि पहले राम रूप में केकई की चुच्ची पी थी, उड़ केकई का जन्म लेकर यशोदा की चुच्ची पी थी, यशोदा कौशल्या थी। तो ऐसा बताते परमात्मा की बहुत बेहतरीन और बेढंगी माया है, उसको जानना कोई आसान तो है नहीं जी। लेकिन फिर भी इस विषय में जो है ना किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि परमात्मा किसको किस पर मेहरबान होता है, किसको क्या देता है, किससे क्या ले लेता है, ये उस परमात्मा की कृपा है। रामायण में एक चौपाई आती है, बिन हरि कृपा सुनो हु खगेशा, और मिटे ना जीवन केर कलेशा। ये संसार के जितने कलेश हैं, जितने दुविधाएं हैं, जितने संशय हैं, ये बिना हरि की कृपा के दूर नहीं होते। तो इस प्रकार से जो है ना परमात्मा वर देने वालों में अग्रगण्य है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा करने में भी देर नहीं लगाते। तो इस प्रकार से जो है ना इस विषय में यूं मान ले कि भाई भगवान ने नरसिंह रूप धारण केवल अपने भगत हित किया था। ये
हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु साधारण पुरुष नहीं थे, भगवान के परम भगत थे जी। उस जन्म में भी ऐसा बताते लेख आता है कि भगवान के नरसिंह रूप धारण करने में और वराह रूप धारण करने का एक मेन कारण था कि उन्होंने रात में सोए नहीं, 24 घंटे उनके एक चीज थी जी। ऐसा परिपक्व निश्चय था कि कहीं भूल करके भगवान का नाम ना लिखट जाए, और जो भगवान का नाम लेता उसको पीटते थे, उसको परेशान करते थे और उससे कहते थे मैं मेरा नाम ले, मैं भगवान हूं। तो इतनी तगड़ी भक्ति थी कि एक सेकंड भी एक पल भी जो है ना वो इस भक्ति से विचलित नहीं हुए। इसीलिए भगवान ने जो है ना जैसा उन्होंने चाहा वैसा किया और उनकी इच्छा पूर्ण कर कर उनका उद्धार किया। तो कहने का मतलब यो है कि भाई नरसिंह भगवान जो थे ना वो अपने भक्तों के हित के लिए किसी भी रूप में आड़ करके जो है ना भक्तों का उद्धार करते और धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करते। तो इस प्रकार से जो है ना ये नरसिंह भगवान का जो है ना खेल था। जी।